नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लतीफ़ अंसारी जी, जिन्होंने साइकिल से गोड्डा से 300 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर ली और पहुंच गए रांची। रांची में तत्कालीन जो द्रौपदी मुर्मू, उनसे इन्होंने मुलाकात की और उन्हें बताया कि वह अपने क्षेत्र में इस तरह का कार्य कर रहे हैं। मैं आज इन्हें ढूंढ कर लाया हूं आप लोगों के बीच और गोड्डा के गांधी मैदान अशोक स्तंभ परिसर के बगल में मौजूद हूं और इन्हें अपने कैमरे के सामने और अपने चैनल के साथ इसलिए लाया हूं क्योंकि ये कुछ अलग कर रहे हैं। ये नशा के खिलाफ हैं और लोगों को पर्चा बांट रहे हैं और इस साइकिल पे ये बोर्ड लगाकर घूम रहे हैं और तमाम वो हटिया और हर तरह के जगहों पर जाते हैं जहाँ पर कि नशा का सेवन किया जाता है, वहाँ पर ये पहुँचते हैं और ये वो पर्चा है जो लोगों के बीच वितरण करते हैं। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। फिलहाल मैं इनका परिचय आपको करवाता हूं कि इनका नाम है लतीफ़ अंसारी और गोड्डा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर इनका घर है, जिसे कठौन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इनसे हम आपका रूबरू कराते हैं। क्या नाम हुआ आपका, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम लतीफ़ अंसारी है। और कब से आप ये कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं? ये 2012 से शुरुआत किए हैं। हाँ। कैसे आई प्रेरणा आपके अंदर इस तरह की कि हम लोगों को जागरूक करेंगे नशा छोड़ने के लिए? कि देहाती स्तर पर हम लोग जो देखते हैं कि देहात में तो गरीब आदमी का डेली आमदनी नहीं है, लेकिन नमक तेल में हर दिन कुछ न कुछ खर्च होता ही है। और वैसे स्थिति में किसी का गार्जियन यदि भटक जाता है इस रास्ते में, तो मरने के बाद कौन स्वर्ग और नर्क जाता है, ये तो वहाँ से कोई आकर के उसका रूबरू नहीं करवाया है। लेकिन जिसका घर नशा से ग्रस्त हो गया है तो उसका घर नर्क से कम नहीं है। तो ऐसे हालात को देख करके एक अंदर से एक टिस पैदा होता था कि हम समाज के लिए कुछ करें, लेकिन अंदर से एक तरह का भय भी लगता था कि कहीं इसका शुरुआत करें और कहीं हमारे पर प्रेशर इतना बढ़ जाए कि बढ़ पाएँ कि नहीं पढ़ पाएँ। तो ऐसे स्तर पर हम एक पम्पलेट बनाए सादा कागज़ में और इसको उसको पढ़वाने लगे और ये पढ़वाते पढ़वाते करीब हमारा 4 महीना गुजर गया। तो सब ने प्रोत्साहित किया कि नहीं, एक अच्छी बात है, ये होना चाहिए। तो एक दिन यही कचहरी परिसर में 100 पीस हम उसको छपाए, फ़ोटो स्टेट करवा करके और वहीं पर बांट दिए। धीरे धीरे वो फ़ोटो स्टेट जो है ना, और फ़ोटो स्टेट होते गया और बहुत दूर तक जो है सो फैल चुका था। उसी में एक दिन हम बस स्टैंड के करीब में थे, वहाँ बैठे हुए थे चाय दुकान के बगल में। तो उसी पम्पलेट को किसी से दिखवा रहे थे, तो बोला कि ये तो हमारे उधर जो है सो सनोला तरफ जो है जगह जगह चिपका हुआ है। तो उससे और हमको थोड़ा हौसला मिला और बाद में हम उसी को 1000 छपवाए, फिर जो है सो वितरण करने लगे। इसके बाद सब ने कहा कि देखो सिर्फ इतने भर करोगे कि इससे कुछ आगे करोगे। तो हम उस समय के जो गुरांग महतो थे SDO, और तो उसको जो है सो आमंत्रित किए और अगल बगल का जो भी बुद्धिजीवी वर्ग थे, और हम अपने विद्यालय जो कठौन है वहीं पर जो है हमारे को जो पारा टीचर का जो सैलरी मिला उसी में हम उससे करके अपना, चूँकि यदि लेते हैं तो कहेगा कि कमाने का रास्ता अपना रहा है। और ऐसे बोलने वाला का तो बहुत कुछ बात होता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हुए भी हम इस चीज़ का शुरुआत किए और धीरे धीरे जो है सो आदमी का सपोर्ट मिलते गया और आज मैं यहाँ तक हूँ। कितना साल हो गया आपको इसमें? इसमें मेरा करीब 8 साल हो गए। मैं बता दूंगा आपको कि पेशे से पारा शिक्षक हैं। 2012 जी, पारा शिक्षक है ना आप पेशे से? जी। आपकी कब से आप पढ़ा रहे हैं? हम 2003 से पढ़ा रहे हैं। और आप पारा शिक्षक में 2003 से कार्यरत हैं या फिर उससे पहले से पढ़ा रहे हैं? नहीं, वैसे तो पढ़ाते थे शिक्षा का, तो हम इसका तो पहले से हम बच्चे सबको पढ़ा रहे थे। रांची जाने का जो सफ़र है आपका, जिसको लोग इतना अभी प्यार देंगे, लोगों को जानकारी नहीं इस बात की, वो हमारे चैनल से लोगों को पता चलेगा कि 300 से ज़्यादा किलोमीटर आप इस साइकिल से कब गए और क्या उस समय लगा आपको, क्या मन में आया था जो आप यहाँ से रांची चले गए साइकिल से? हम इस ज़िले का मुद्दा को लेकर के और झारखंड का मुद्दा को
करने के लिए हम राज्यपाल उस समय जो 2018 15 मार्च को यहाँ से निकले सफ़र में, इसे रूबरू करवाएं कि आज ये सबसे ज़्यादा गरीब गुरिया जो है सो खुलेआम जो हाट बाज़ार में शराब बिकता है, इससे सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। और ऐसा ऐसा माने कि हालात है कि देखने पर जो है ना एक तरह से इतना खराब लगता है कि क्या। तो वहाँ पे आपको क्या आश्वासन मिला जब आश्वासन दे रहा हूँ वहाँ, तो हमको बोला कि बेटा तुम तो देहाती क्षेत्र से आए हैं, बहुत करीब से इस चीज़ को देखे हैं, हम मुख्यमंत्री को आपका इसको बढ़ा देते हैं, देखते हैं इस पर कुछ पहल होना चाहिए। तो आप कहाँ कहाँ अभी तक जा चुके हैं और किन किन ऐसे नेताओं से मिले हैं या फिर और किन किन लोगों से आप मिले हैं? हम तो प्राय गोड्डा जिला का हर गांव पहुँच गए हैं हर गाँव? नहीं कुछ है, लेकिन पहुंचने का मतलब कि प्राय हम बहुत गांव जो है सो कवर कर चुके हैं। सुंदर पहाड़ी से लेकर के ठाकुर गंगटी, आपका मेहरमा, बसंतराय, पड़ैया हाट, ये सब जितना सुदूर क्षेत्र में भी, जैसे कि सुंदर पहाड़ी हुआ, सब इलाके में, तो और हाट में भी जितना भी हाट है उसमें भी हमारा अभियान चला है। तो जहाँ जहाँ हाट लगता है आपका अभियान वहाँ पे चलता है? हाँ चला है जी। तो आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ था जिसको लेकर के कि आपको ये प्रेरणा मिली, या आपने कभी उसको ज्वाइन किया था ये नशा मुक्ति केंद्र, नशा छोड़ो मुक्ति केंद्र को, या फिर ऐसा कुछ? नहीं, ये तो हम देखते हैं अगल बगल जो है ना, जो हालात इस तरह का जो माहौल पैदा हुआ है, तो सोचे कि इस पर भी एक पहल होनी चाहिए। अब किसी का बच्चा को पढ़ाते हैं, उसका पिताजी यदि इससे ग्रस्त है, तो बच्चा का, उसका घर का माहौल तो उसका बच्चा का भविष्य कैसे वो बन सकता है? आपको पता है गोड्डा में नशा के कारण छोटा छोटा बच्चा लोग बहुत बड़ा बड़ा काम कर दे रहा है, गलत काम का संगति में पड़ रहा है, इस बात की जानकारी है आपको? ये सर, ये सब तो सभी को, अगल बगल को सबको पता है, कहाँ कहाँ हमसे तो ज़्यादा और सबको भी पता है जिसके इर्द गिर्द हो रहा है। हम तो जो अगल बगल देखे हैं, लेकिन इससे भी और कितना जो है सो आप अपने समय में मतलब बहुत सारा ऐसा देख लें जो कि शराब से पूरा घर उजड़ गया है, उजड़ रहा है। लतीफ़ अंसारी का आजीविका कैसे चलता है? मतलब आप साइकिल से चढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बाद लोगों को जागरूक करते हैं, तो क्या समस्या, कुछ समस्या आती है या फिर कैसे आप अपने घर को चलाते हैं? जो पराठी चरखा मिलता है मानदेय, उसी से चलाते हैं, और उसी का कुछ अंश निकाल करके हम समाज सेवा में खर्च करते हैं जी। और कुछ लोगों का सहयोग भी कुछ जहाँ जिसको होता है। तो एक बार पढ़ के सुनाइएगा इसको हमारे दर्शकों को इसको। ये तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन आज जैसे कि सुभाष चंद्र जयंती है, तो देश को आज़ाद करने के लिए हमारे जो देशभक्त थे, तो उसमें सभी का सहयोग से ही देश आज़ाद हुआ। अब कुछ गरम दल था तो कुछ नरम दल था, और उसमें सबसे बड़ा बात है कि हमारे जो मीडिया बंधु है, उसका बहुत बड़ा कि पब्लिक को जगाने में जो है ना बहुत बड़ा भूमिका निभाया। एक क्रांतिकारी कहीं पर कुछ होता था तो समुच्चा उसको इस तरह से पेश करके मतलब कि पूरा एक तरह का माहौल बना दिया कि वो देश के लिए ये कर रहा है। और जब तक सबका सहयोग नहीं होगा तब तक जो है सो ये आज़ादी नहीं मिल सकती। लेकिन आज़ादी तो हो गया, लेकिन आज का स्तर में हम जो देखते हैं कि इस नशा रूपी गुलामी के जंजीरों में जकड़ते जा रहा है लोग। और एक बार हम कहते हैं कि एक तो जो पी रहा है तो उसको तो लत से, लेकिन अगल बगल उसका लत लगाने वाला कोई दुश्मन नहीं होता है। ऐसे होता है कि किसी को बर्बाद करने के लिए कोई दुश्मन उसके लिए आता है, लेकिन इसको जो बर्बाद इस दलदल में लाने के लिए उसका खास अपना आदमी होता है, दोस्त होता है, रिश्तेदार होता है। अब उसको नशा हो गया, अब कोई जैसे कि बीड़ी पी रहा है, किसी का घर का जैसे बूढ़ा आदमी अब कहीं गप में फंसा हुआ है तो कहेगा कि बच्चा को दे दिया, जरा सा बीड़ी जो है सो जला करके लाओ। और जब रास्ता में बुझ जाता है तो कहता है कि उसको थोड़ा सा टानते हुए लाओ। और जब एक बार टानता है तो उसको लत लग जाता है। अब कहीं पर देखिए कि बच्चा से तिरंगा मंगवाता है,
गुटखा मंगाता है, ऐसा ऐसा, तो बच्चा को उसमें रुचि बढ़ता है और धीरे 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 इससे आज बचपन में ही इसके गिरफ्त में, और जो एक बार फंस जाता है तो एक बड़ा बड़ा ज्ञानी सब जो है सो उससे बाहर नहीं निकल पाता है। हमारे तो इसको बातें, आज कोई डॉक्टर यदि MBBS है, वो यदि सिगरेट का लत लग गया है, वो जानता है कि सिगरेट से इतना नुकसान है, लेकिन वो नहीं छोड़ पाता है। तो जिसको उसके विषय में पता नहीं है तो आखिर ये बहुत ही एक तरह से कि ऐसा एक तरह से गुलामी है ना कि उसके उस दलदल से हम बाहर नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए सबका प्रयास से ही कोई रास्ता निकल सकता है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे साथ लतीफ़ अंसारी जुड़े हुए हैं, जो कि नशा मुक्ति को लेकर के अभियान चला रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इनकी ये पर्ची जो है ये भी अपलोड होगा। देखिए, ये सामने से एक व्यक्ति इस वक्त यहाँ पर तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, जिन्हें इन्होंने बताया कि सर आप तंबाकू छोड़ दीजिए। तो मौसम भी सर्द है और बारिश हो रही है, तो आज हम आपसे इजाज़त लेंगे और इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग देख रहे हैं, अगर देखते क्रम में मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये लतीफ़ अंसारी जो काम कर रहे हैं उसके लिए एक जुनून चाहिए, उसके लिए एक जज्बा चाहिए। क्योंकि साइकिल से इस तरह के इतने इतने दूर जाना, मुझे जैसा इन्होंने बताया कि बस कुछ ही गाँव का जो हटिया परिसर है वो बचा हुआ है, जो कि ये नहीं गए हैं, वहाँ तक ये नहीं पहुँचे। और क्या कुछ कहिएगा हमारे दर्शकों को जो लाइव देख रहे हैं? कहते आज जैसे कि सुभाष चंद्र जयंती है, तो इसके साथ साथ जितना भी हमारे जो सामाजिक कार्य करने वाले हैं, तो एक संकल्पित लेकर के हमारे जो समाज में जो बुराई से जकड़े हुए हैं उसके प्रति यदि मेहनत हो तो शायद सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगा। जी बिल्कुल। बस यही शब्द का एक बार अपना पूरा घर, पता, एड्रेस हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हमारा घर माड़ा कठौन है। यहाँ से जो समाहरणालय जो वर्तमान में बन रहा, हाँ, उसे जस्ट 10 कदम की दूरी पर है, वहीं पर हम रह रहे हैं। मतलब जन्म से वहीं पर रह रहे हैं आप? अगर किसी को ढूंढना हो आपको तो वहाँ पे आराम से जाके ढूंढ सकते हैं? हाँ, पहले तो संपर्क, चूँकि हम तो जब मन होता है निकल जाते हैं जी। सब तो एक जुनून है कि जब मन हुआ तो उसके लिए संपर्क, जिससे मिलना है तो संपर्क पहले तो बनाना होगा। मैं बता दूं कि आज भी ये हमसे मिलने के लिए जब हमने इन्हें कॉल किया तो इन्होंने कहा कि आप तकलीफ़ मत कीजिए, हम आप तक पहुंच जाएंगे। और आज सुबह में इनसे बात हुई थी और ये वहां से लगभग 6-6.5 किलोमीटर जो है साइकिल से चले आए इस बारिश में। आज का मौसम 23 जनवरी है और आज का मौसम सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है, तो ये हमसे मिलने चले आए। इन्होंने हमें कहा कि आप तकलीफ़ मत कीजिए, हम खुद आपसे मिलने आ जाएंगे, ताकि हम लोगों को जानकारी दे सके। जो तो ये शख्स हमारे साथ लतीफ़ अंसारी जुड़े हुए हैं और आपसे आग्रह होगा यही कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरे झारखंड में फैला दें कि इनका जो मुहिम है वो और लोगों तक पहुंच सके। बने रहे हमारे साथ और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए जिला जोहार। धन्यवाद।